हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, चाहे स्टूडेंट हो, कॉलेज पर्सन हो, जॉब पर्सन हो या फिर किसी भी एज वाला पर्सन हो, मेरा ये मानना है कि वो इंसान अपनी जिंदगी में एक चीज को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता ही होगा, वह है खुद की इज्जत को या खुद की वैल्यू को। क्योंकि यही वैल्यू बनाने में कई साल व कई सदियां निकल जाती है और यही वैल्यू बिगाड़ने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में पैसा तो क्या कभी भी कमा सकते हैं और पैसा तो हाथ का मेल है जो कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अपने समाज, परिवार व दुनिया के सामने खुद की इज्जत या वैल्यू ही गिर जाए तो मुझे लगता है कि वो दोबारा बना पाना नामुमकिन है। और फिर तो यह समझ लो कि तब तो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी ही खराब हो सकती है। लेकिन ये चीज हमारे जिंदगी में कब हो सकती है? अगर हमारी जिंदगी में एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो उसका खामियाजा हमें हमारी जिंदगी में जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अगर वैसा ही बड़ा दाग, वो भी झूठा और वो भी देशद्रोही का, अगर हमारी जिंदगी में लग जाए, तब जब आप अपने देश के लिए एक सच्चे देशभक्त हो, तब उस समय उस व्यक्ति की सिचुएशन क्या होगी, वो अंदर ही अंदर क्या फील कर रहा होगा, आई कैन फील, मैं खुद महसूस नहीं कर सकता और ना ही मैं शब्दों के माध्यम से बता सकता हूँ। और उस समय उसके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी हम खुद भी नहीं सोच सकते हैं। और तब अपने आप को संभालने के साथ साथ अपने परिवार वालों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता होगा और उन सबकी जिंदगी में आगे क्या समस्या आएंगी ये तो उनको भी नहीं पता होगा और उन्होंने उन समस्याओं को किस तरीके से सामना किया होगा ये तो वही समझ सकता है जिस पर ये बीतती होगी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं आपके सामने ऐसी बातें कर क्यों रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे देश के एक सच्चे देशभक्त के साथ तकरीबन 28 साल पहले हुआ था और ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने पुरानी पहचान पाने के लिए आखिरी दम तक दुनिया से लड़ते रहे और आखिर में उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने से साबित कर ही दिया। और ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी में एक छोटी सी भी समस्या आ जाए तो हम उस समस्या को पूरी जिंदगी पर लेके बैठ जाते हैं और उस समस्या से लड़ना तो हमारे लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति है कौन जिनके साथ हमारे देश में इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें पता ही नहीं चला। और उस व्यक्ति के बारे में इतना बता देता हूँ कि उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर एक बायोपिक बन चुकी है, जो फिल्म आज से कुछ ही समय पहले 1 जुलाई को रिलीज हुई थी। अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो फिल्म कौन सी है। वो फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जो एस नंबी नारायणन की जिंदगी के ऊपर बनी हुई है। और एस नंबी नारायणन हमारे देश के एक फॉर्मर साइंटिस्ट और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। और आज मैं उन्हीं के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से वो बातें डिस्कस करने के साथ साथ उन प्रॉब्लम के बारे में भी बात करूंगा जिन प्रॉब्लम का सामना उन्होंने अपनी जिंदगी में किया और ये भी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम के समय उनका माइंडसेट कैसा रहा होगा और कैसे उन्होंने उन समस्याओं का सामना किया होगा। तो फिर आज हम सभी लोग चलते हैं उनकी जीवन कहानी की तरफ। कहता है अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर माधव ने अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में कहा है। वैसे मैंने शुरुआत में एस नंबी नारायणन के बारे में बता दिया। वे प्रसिद्ध भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने इसरो के लिए काम किया। वह वर्ष 1966 में इसरो में शामिल हुए थे। साल 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने तरल ईंधन रॉकेट तकनीक का आविष्कार किया। वे जानते थे कि आगामी इसरो के नागरिक को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भारत को तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे सतीश धवन, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, युवा राव आदि के साथ काम किया और 35 वर्षों तक इसरो की सेवा की। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी दिया गया था। हालांकि उनका करियर इतना आसान नहीं था। उनका शुरुआती जीवन बहुत कठिनाई से भरा हुआ था। उनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में नागरकोइल में एक तमिल परिवार में हुआ था। नंबी नारायण का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को खो दिया जब वे मदुरै में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। पिता के चले जाने के बाद उसकी माँ बीमार महसूस कर रही थी। उनकी एक बहन भी थी। नंबी नारायण की शादी मीना नाम्बी से हुई है। दंपति का एक बेटा शंकर कुमार नारायण जो व्यवसायी है और एक बेटी गीता अरुण है जो बेंगलोर में मोंटेसरी स्कूल में शिक्षक है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल नागरकोइल से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास विश्वविद्यालय मदुरै से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 12 सितंबर 1966 को नारायणन ने 20 सदस्यीय टीम के साथ तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इलेक्ट्रिकल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में काम करना शुरू किया। नारायणन 1966 में इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक की शुरुआत में नारायणन ने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता की भविष्यवाणी की। उन्होंने लगभग 600 किलोग्राम के पहले थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलर मोटर्स का डिजाइन किया और भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने सॉलिड मोटर्स पर काम किया। नारायणन की उस परियोजना को इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन और युवा राव ने काफी सपोर्ट दिया था। वे क्रायोजेनिक्स डिजाइन के प्रभारी थे जो कम तापमान पर सामग्री का उत्पादन होता है। उन्होंने विकास नाम का एक इंजन विकसित किया जिसका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान सहित कई इसरो रॉकेट में किया गया था।
विकास इंजन ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशन में मदद की। विकास का इस्तेमाल जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे और चौथे स्टेप ऑन चरणों में भी किया गया था। नवंबर 1994 में नाम्बी पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था, जब वे इसरो के वरिष्ठ अधिकारी थे जो विकास इंजन की टीम में क्रायोजेनिक्स डिजाइन के प्रभारी थे, जिसे भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले PSLV के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन पर मालदीव के 2 कथित खुफिया अधिकारियों मरियम रशीदा और फौजिया हसन को महत्वपूर्ण रक्षा रहस्य लीक करने का आरोप लगाया गया था। रक्षा अधिकारियों के बयान के अनुसार नाम्बी और डॉक्टर शशि कुमारन ने रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपण के प्रयोग से अत्यधिक गोपनीय उड़ान प्रक्षेपण डेटा से संबंधित रहस्यों को लीक कर दिया। उन पर लाखों का गोपनीय डेटा लीक करने का आरोप लगाया गया था। नारायणन को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और ये मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें 50 दिनों तक हिरासत में रखा गया और हिरासत में रहते हुए IB अधिकारियों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। लगभग 30 घंटे तक उन्हें खड़ा रखा गया जब तक कि वे गिर नहीं जाए और आखिर में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जांच के दौरान नम्बी नारायणन के घर की तलाशी ली गई और कुछ भी असामान्य नहीं था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप के संकेत भी नहीं मिले। मामला 1994 में शुरू हुआ था और बाद में 1966 में उन पर सभी लगे आरोपों को अप्रैल 1966 में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI ने खारिज कर दिया था। 1988 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी नहीं घोषित किया। वर्ष 2018 के अंत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दीपा मिश्रा की पीठ में नारायणन को 50 लाख लगभग $70,000 मुआवजे के रूप में प्रदान किया, जिसे 8 सप्ताह के भीतर केरल सरकार से वसूल किया जाना था। हालांकि सरकार केरल के S नम्बी नारायणन को जांच और मामले की प्रक्रिया के दौरान सहने वाली मानसिक क्रूरता के लिए 1.3 करोड़ लगभग $1,83,000 का मुआवजा देने का फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश DK जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने नारायणन की गिरफ्तारी में केरल पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की। मामला समाप्त होने के बाद डॉक्टर नाम्बी को सभी झूठे आरोपों से बर्खास्त कर दिया गया और भारत सरकार ने उन्हें 2019 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नम्बी नारायण ने मलयालम में अपनी आत्मकथा और मक्कलोडे ब्राह्मण पदम शीर्षक से भी लिखी। उनके आत्मकथा का उद्घाटन केरल के त्रिवेंद्रम संसद सदस्य डॉक्टर शशि थरूर ने किया। अभिनेता R माधवन निर्देशित पहली फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट डॉक्टर नम्बी नारायण के जीवन पर आधारित एक नाटक है। डॉक्टर नाम्बी की भूमिका में R माधवन भी नजर आएंगे और उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जिस मामले में उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। मेरा ये मानना है कि हमारे देश के हर एक युवाओं को ये फिल्म तो जरूर देखनी चाहिए। अगर हम एंटरटेनमेंट की फिल्में देख सकते हैं जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो हमें ये फिल्म तो जरूर ही देखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। और लास्ट में जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो ना, तो अपने रिश्तेदारों अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर नम्बी नारायणन के बारे में पता लग सके। और हाँ, लास्ट में जाते लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले यार। मुझे पता है वीडियो मेरे सभी लोग देखते जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब कम ही लोग करते हैं यार। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार।